फर्स्ट क्वेश्चन है, मुझे ये पैटर्न प्रिंट करना है। तो 1 1 1 लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में, सेकेंड लाइन में 2 2 2, थर्ड लाइन में 3 और फोर्थ लाइन में 4 और फिफ्थ लाइन में कितना लिखा हुआ है, यहाँ 5 5 लिखा हुआ है। तो मुझे यहाँ पर सबसे पहले देखना चाहिए कि कितनी नंबर ऑफ रो है और कितनी नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो नंबर ऑफ रो मतलब हॉरिजॉन्टल वे में, तो देखो हॉरिजॉन्टल ये होगा और वन साइड ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल और ये हो जाता होगा वर्टिकल। ठीक है, तो मुझे कितनी रो प्रिंट करनी है, देखो कितनी रो प्रिंट करनी है, आई इक्वल टू 1 से लेकर कहां तक, 5 तक। तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू 1 2 5, यानी 1 से लेकर कहां तक, 5 तक हो जाता होगा ये। और कॉलम हो जाएगा तो यानी कि कॉलम मतलब जे, तो जे इक्वल टू हो जाएगा कितना, नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कितने कॉलम्स यहाँ पे प्रिंट होते हैं। तो ये होता है 1 से लेकर कहां तक, 3 तक। तो नंबर ऑफ रो देखो इस तरह से भी तुम काउंट कर सकते हो, 1 रो, फिर ये सेकंड हो जाएगा, फिर उसके बाद ये थर्ड हो जाएगा, फिर इसके बाद ये फोर्थ हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाता होगा, ये 5। कॉलम अगर तुम्हें काउंट करने हैं तो कॉलम ये फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। तो इस तरह से मुझे क्या लेना चाहिए, यहाँ पर कॉलम लेना चाहिए। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर एक क्लास नेम लेता हूँ। तो जैसे मैंने क्लास नेम पैटर्न 1 लिया हुआ है, पब्लिक स्टैटिक वर्ड में कुछ भी इनपुट नहीं होगा क्योंकि पहले से ऑलरेडी फिक्स्ड है कि नंबर ऑफ रो 5 है, 1 to 5, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 to 3। तो मैंने एक फॉर लूप लिया, इंटीजर आई इक्वल टू फ्रॉम 1 पोजीशन से लेकर आई इज लेस देन इक्वल टू कहां तक, 5 तक, आई प्लस प्लस हो जाएगा। ऐसे ही इसके नीचे एक और इनर लूप लेंगे, तो ये हो जाएगा इनर लूप इंटीजर जे इक्वल टू 1 से लेकर कहां तक, जे इज लेस देन इक्वल टू 3 तक। टोटल कितने हैं, 3 है, और जे यहाँ पर क्या हो जाता होगा, प्लस प्लस। तो जितनी बार भी ये इनर लूप एग्जीक्यूट होगा तो मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा वैल्यू ऑफ आई, क्योंकि देखो किसी भी पर्टिकुलर रो में अगर सेम वैल्यू अगर प्रिंट होती है तो फिर उस केस में क्या प्रिंट होता होगा, आई प्रिंट होता है। अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर अगर प्रिंट होता तो क्या प्रिंट होता, वैल्यू ऑफ जे प्रिंट होता। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा वैल्यू ऑफ आई, क्योंकि देखो हर एक रो में सेम वैल्यू प्रिंट होती है, क्योंकि फर्स्ट रो में 1 1 1 प्रिंट होता होगा, सेकंड रो में 2 2 2 प्रिंट होता है, थर्ड रो में 3 3 3 प्रिंट होता है। तो वैल्यू ऑफ आई प्रिंट होती है, तो सेम वैल्यू जब भी प्रिंट होगी तो क्या प्रिंट करोगे, इधर आई प्रिंट करोगे। अब इसको मैं एक बार एग्जीक्यूट करके बता देता हूँ। तो जैसे ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होती होगी तो मुझे लाइन भी यहाँ पर क्या करनी चाहिए, चेंज करनी चाहिए। तो ये हो जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। अब देखो इसको एक बार एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ये जो लूप लगा हुआ है, ये फर्स्ट जो लूप लगा हुआ है, इस लूप को हम आउटर लूप बोलेंगे, ये यहां से लेकर यहां तक। और ये जो ये लूप लगा हुआ, अंदर जो लूप लगा हुआ, ये लूप क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनर लूप हो जाता होगा। तो अब मुझे वर्किंग करनी है कि किस तरह से इनर लूप वर्क करता होगा। तो सबसे पहले ये फर्स्ट जो लूप है इसको हम आउटर लूप बोलेंगे, और ये जो लूप लिखा हुआ है इसे हम इनर लूप बोलते हैं। तो देखो सबसे पहले वर्क करेंगे हम आउटर लूप पे, तो आई इक्वल टू 1 है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5। तो इस पूरे इनर लूप के लिए आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, जब तक ये कंडीशन क्या नहीं हो जाती, फॉल्स नहीं हो जाती। तो हम स्टार्ट करते हैं इनर लूप को। तो देखो जे इक्वल टू 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 3। तो कंडीशन देखो क्या है, ट्रू। तो जैसे ही कंडीशन ट्रू होती है तो प्रिंट होगा वैल्यू ऑफ 5। देखो आई की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर 1, तो कितना प्रिंट हो जाता है, 1। नेक्स्ट टाइम जे की वैल्यू देखो कितनी होगी, 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है। तो जैसे यहाँ पे कंडीशन ट्रू है तो फिर एसओपी के साथ क्या प्रिंट होगा, वैल्यू ऑफ आई। देखो आई की वैल्यू कितनी थी, 1, तो एक और 1 यहाँ पर प्रिंट हो जाता होगा। नेक्स्ट टाइम जे की वैल्यू कितनी है, इधर 3 होगी, 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन क्या फिर ट्रू है। तो एसओपी प्रिंट होता होगा क्या, वैल्यू ऑफ आई। तो देखो वैल्यू ऑफ आई अगेन यहाँ पे कितना प्रिंट हो जाता है, 1 प्रिंट हो जाता है। नेक्स्ट टाइम जे की वैल्यू कितनी होगी, 4, और 4 इज लेस देन इक्वल टू 3, ये इनर लूप क्या हो जाता है, मेरा फॉल्स होता है, हो जाता है। तो जैसे ही इनर लूप फॉल्स होता होगा तो ऑलरेडी यहाँ पे 3 टाइम 1 क्या हो जाता है, प्रिंट हो जाता है।
तो अब इसके बाद देखो हम आउटर लूप की बॉडी पर आते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल यानी कि लाइन चेंज। और जैसे ही लाइन चेंज होती है तो कंट्रोल कहाँ पर आ जाता होगा, सेकंड लाइन पर। और यहाँ से हम दोबारा से रिटर्न कहाँ पर करते हैं, आई प्लस प्लस पर, आउटर लूप की वैल्यू पर। तो अब आई की वैल्यू हो जाएगी 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5। तो इस पूरे इनर लूप के लिए आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। फिर देखो 1 से लेकर ये कहां तक वर्क करता होगा, 3 तक कितने टाइम्स वर्क करेगा, 3 टाइम्स। और क्या प्रिंट करेगा, वैल्यू ऑफ आई। तो देखो वैल्यू ऑफ आई कितनी थी, 2 2 2। तो 3 टाइम्स क्या प्रिंट किया इसने, 2 प्रिंट किया। नेक्स्ट टाइम जब जे की वैल्यू 4 होगी तो इनर लूप क्या हो जाता होगा, फॉल्स हो जाता होगा। तो जैसे ही इनर लूप फॉल्स हो जाता है तो फिर एसओपीएल यानी लाइन चेंज करेंगे, रिटर्न करेंगे। अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। 3 इज लेस देन इक्वल टू, फाइन कंडीशन ट्रू है, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो देखो 1 से लेकर कहां तक, 3 तक, कितने टाइम, 3 टाइम्स। क्या प्रिंट करेंगे, वैल्यू ऑफ आई। तो देखो वैल्यू ऑफ आई कितनी थी, 3। नेक्स्ट टाइम के लिए फिर हम आई की वैल्यू को अपडेट करेंगे तो आई की वैल्यू हो जाएगी 4। तो देखो 1 से लेकर कहां तक, 3 तक। जितनी कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, 3 टाइम एग्जीक्यूट होगा। और क्या प्रिंट करेगा, 4 प्रिंट करेगा नेक्स्ट टाइम के लिए। और लास्ट टाइम के लिए आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 5 हो जाएगी। तो फिर इनर लूप वर्क करेगा। तो देखो 1 से लेकर 3 तक 3 टाइम्स। और क्या प्रिंट करेगा, वैल्यू ऑफ आई। तो देखो वैल्यू ऑफ आई कितना है, 5 5 5। फिर लाइन चेंज हो गया, फिर रिटर्न करेगा। और आई की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, 6। 6 इज लेस देन इक्वल टू 5। कंडीशन क्या हो जाती है मेरी यहाँ पर, फॉल्स हो जाती है। तो देखो जैसी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आउटर भी टर्मिनेट करेगा और उसके डिपेंडेंट जो इनर लूप लगा हुआ है वो भी क्या हो जाता होगा, टर्मिनेट हो जाता होगा। तो उससे पहले देखो मेरी यहाँ पर 5 रो प्रिंट हो जाते हैं और 3 कॉलम्स प्रिंट हो जाते होंगे। पैटर्न 2 में भी देखो नंबर ऑफ रोज यहाँ पे 5 है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3। तो तुम्हें यहाँ पर वैल्यू लिखनी है, आई एक को आई साइड पुट करना और एक को जे। तो नंबर ऑफ रो को काउंट करने के लिए आई का यूज करना है और नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए जे को करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर इस तरह से एक एरो ले लेता हूँ, ये वैल्यू ऑफ आई होगा। तो आई इक्वल टू होगा यानी 1 से लेकर कहां तक, 5 तक। आई इक्वल टू 1 टू 5 यानी 1 से लेकर कहां तक, 5 तक यूज करेंगे। और अगर जे की वैल्यू को अगर लेते हैं तो यहाँ पर इस तरह से मुझे यहाँ पर जे की वैल्यू लेनी चाहिए। तो जे की वैल्यू यानी कि प्रिंटिंग के लिए क्या प्रिंट होता है, तो जे इक्वल टू हमेशा जो प्रिंटिंग होती है वो कहां से होती है, 1 से लेकर कहां तक, 3 तक। तो इसी वैल्यू को कंसीडर करके, तुम्हें क्या करना चाहिए था, इसको सॉल्व करना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लेता हूँ एक क्लास नेम। तो मैंने लिखा क्लास नेम पैटर्न टू पब्लिक स्टैटिक वर्ड में कुछ भी इनपुट नहीं होता होगा क्योंकि ऑलरेडी फिक्स्ड है कि नंबर ऑफ रोज 5 है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3 है। तो मैं नंबर ऑफ रो के लिए वर्क करता हूं। तो इंटीजर आई इक्वल टू 1 से लेकर आई इज लेस देन इक्वल टू कहां तक, 5 तक। और आई कितना, प्लस प्लस। अब इनर लूप वर्क करेंगे प्रिंटिंग के लिए। तो फॉर जे इक्वल टू कितने नंबर ऑफ टाइम्स, 3 नंबर ऑफ टाइम्स। जे इक्वल टू फ्रॉम 1 से लेकर जे इज लेस देन इक्वल टू कहां तक, 3 तक। और जे हो जाएगा प्लस प्लस। और जितनी बार भी ये लूप एग्जीक्यूट होगा क्या प्रिंट करता होगा, वैल्यू ऑफ जे। क्योंकि वैल्यू हर बार चेंज होती है तो जब भी चेंज होता होगा तो हम क्या प्रिंट करते होंगे, वैल्यू ऑफ जे। इनर लूप क्लोज हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर इनर लूप क्लोज होता होगा तो मुझे लाइन को भी क्या करना चाहिए, यहाँ पर चेंज करना चाहिए। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल आउटर फंक्शन हो जाए क्लास में। इसको एक बार एग्जीक्यूट करके बता देता हूँ। ये तो पता तो होगा कि सबको कि यहाँ पर ये वाला कंडीशन आउटर लूप होती है और ये जो इसके अंदर जो लिखा हुआ है ये इनर लूप होगा। अगर आउटर लूप 1 टाइम भी अगर फॉल्स हो जाता है तो आउटर और उसका डिपेंडेंट जो इनर होगा वो दोनों ही कंडीशन क्या हो जाती होंगी, फॉल्स हो जाती होंगी। और जो भी आउटर लूप की वैल्यू होती है वो पूरे इनर लूप के लिए क्या होती है, कॉमन होती है, जब तक वो इनर लूप क्या नहीं हो जाता होगा, फॉल्स नहीं हो जाता होगा। तो देखो वर्किंग करते हैं। सबसे पहले इंटीजर आई इक्वल टू 1, आई की वैल्यू 1 है। 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन क्या है, ट्रू। तो जैसी कंडीशन ट्रू होती है तो ये इनर लूप क्या होगा मेरा, यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। और इस पूरे इनर लूप के लिए यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो देखो स्टार्ट करते हैं। इंटीजर जे इक्वल टू फ्रॉम 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन क्या है, ट्रू। तो जैसे यहाँ पर कंडीशन ट्रू होती है प्रिंट होगा वैल्यू ऑफ जे। तो वैल्यू ऑफ जे देखो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। नेक्स्ट टाइम जे की वैल्यू यहाँ पर 2 होगी। तो देखो 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन फिर ट्रू है।
तो देखो जे की वैल्यू को अगर प्रिंट करूंगा तो पहले 1 प्रिंट हुआ, तो अब कितना प्रिंट होगा, यहाँ पर 2 प्रिंट होगा। नेक्स्ट टाइम जे की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, 3, और 3 इज लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन क्या है, ट्रू। जैसे यहाँ पे कंडीशन ट्रू होती है तो अगेन ये बॉडी ऑफ द स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और क्या प्रिंट होगा, वैल्यू ऑफ जे। तो देखो वैल्यू ऑफ जे कितना था यहाँ पर, 3। नेक्स्ट टाइम के लिए आई की वैल्यू यहाँ पर 4 होगी और 4 इज लेस देन इक्वल टू कितना, 3 कंडीशन क्या होती है, फॉल्स। तो जैसे यहाँ पर इनर लूप फॉल्स होता है तो हम आउटर लूप की वैल्यू पर आएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटलन, यानी कि कंट्रोल कहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पर नेक्स्ट लाइन पर कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा। फिर हम रिटर्न करेंगे, आई की वैल्यू यहाँ पर 2 होगी और 2 इज लेस देन इक्वल टू कितना, 5। तो इस पूरे इनर लूप के लिए अब आई की वैल्यू कितनी होगी, 2। फिर हम इनर लूप एग्जीक्यूट करेंगे जे इक्वल टू 1 से लेकर कहाँ तक, 3 तक। तो 3 टाइम एग्जीक्यूट होगा, फर्स्ट टाइम जे की वैल्यू 1 होगी तो 1 प्रिंट होगा, नेक्स्ट टाइम जे की वैल्यू 2 होगी तो 2 प्रिंट होगा। फिर नेक्स्ट टाइम जे की वैल्यू कितनी होगी, 3, तो कितना प्रिंट होता होगा, यहाँ पर 3 प्रिंट होता होगा। जैसे ये इनर लूप फॉल्स होता है तो फिर लाइन चेंज होगी, यानी कि एसओपीएलएन आएगा। फिर रिटर्न करेंगे हम अपडेशन पर, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो देखो आई की वैल्यू जब 3 होती है तो फिर मैं जे इक्वल टू 1 से स्टार्ट करूंगा, 1 इज लेस देन इक्वल टू 3। तो सबसे पहले जे प्रिंट होगा, यानी कि सबसे पहले 1 प्रिंट होता होगा, नेक्स्ट टाइम जे की वैल्यू 2 होगी तो 2 प्रिंट होता होगा, नेक्स्ट टाइम जे की वैल्यू 3 होगी तो कितना प्रिंट होता होगा, यहाँ पर 3 प्रिंट होगा। नेक्स्ट टाइम जे की वैल्यू जब 4 होगी तो ये कंडीशन क्या हो जाती होगी, मेरी फॉल्स हो जाती होगी। और इनर लूप भी क्या होता है, फॉल्स। तो जैसे इनर लूप फॉल्स होता है तो हम एसओपीएलएन के थ्रू लाइन चेंज करेंगे, फिर रिटर्न करेंगे कहाँ पर, आई प्लस प्लस पर, आउटर लूप की वैल्यू पर। अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाती होगी। फिर मैं 1 से लेकर कहाँ तक वर्क करूंगा, 3 तक वर्क करूंगा। तो पहले जे की वैल्यू 1 है तो फिर 1 2 फिर कितना, 3। और लास्ट टाइम जब आई की वैल्यू यहाँ पर 5 हो जाएगी तो फिर इनर लूप वर्क करेगा 1 से लेकर कहाँ तक, 3 तक। तो ये 1 2 और इधर कितना, 3 हो जाएगा। आई की वैल्यू अब कितनी होगी, 6, और 6 इज लेस देन इक्वल टू कितना, 5। तो ये आउटर भी फॉल्स हो जाता होगा और इनर भी क्या हो जाता होगा, फॉल्स हो जाता होगा। मैं इसको एक बार एग्जीक्यूट तुम्हें करके बता देता हूँ। तो कंपाइल करते हैं, नो सिंटैक्स एरर, क्लोज करना है। तो देखो इस तरह से यहाँ पे पैटर्न क्या होता होगा, मेरा प्रिंट होता होगा।